हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल डैट इज़ टेस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 ऑफ क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स। इसके अंदर हम पहले 6 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 1 के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे जाओ, उसको देख लो। और अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं देखी है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाओ, ठीक है, आई बटन से ही। ओके, सो नाउ लेट वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले बना लेते हैं इसकी फिगर। यहाँ बन गई ये, फिर यहाँ और गलत लंबी सा। एक बार अच्छे से फिगर देखते हैं फिर बनाते हैं इसको। पहले एक लाइन है, फिर यहाँ पे V है, फिर उसके बाद जो ये V है वहाँ से इसको काट रहा है, तो फिर ये यहाँ से काट रहा है। अब बन गई ये फिगर, ठीक है। सो अब क्या करना है बेटा, लिखते हैं A, ये है P, दिस इज B, दिस इज D एंड दिस इज E, ठीक है। सो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ D, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ D, ऑफ P इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। सो P इज अ मिड पॉइंट, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू बी PB। क्या मतलब हो गया इसका? अगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है तो AP और PB क्या है, इक्वल है बेटा। उसके बाद लिखा हुआ है एंड द E इज अ पॉइंट ऑन द सेम लाइन एंड देयर एंगल्स आर इक्वल, दे बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो लिखा हुआ है BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू, कहाँ है BAD ढूंढो, BAD ये वाला एंगल किसके बराबर शो कर रहा है? वो ABE के, ABE के शो कर रहा है। कहाँ ढूंढो? ABE के, तो इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। उसके बाद वो कहना चाहता है कि EPA के एक एंगल है EPA इज इक्वल टू बी DPB, इज इक्वल टू बी DP और B, DPB ये ढूंढ लेते हैं। EPA कहाँ है? EPA तो ये रहा EPA, डबल लाइन लगा लेते हैं। और DPB, DP और B ये डबल लाइन, ठीक है। ये मेरे को इक्वल दे रखे हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या है बेटा, गिवन। सब कुछ क्या था, गिवन। टू प्रूफ देखते हैं क्या पूछ रहा है वो हमसे। सबसे पहली कंडीशन क्या पूछ रहा है? वो पहली कंडीशन पूछ रहा है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, EB और P ढूंढो भाई। DAP कहाँ है? DAP ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है DAP। उसके बाद वो पूछ रहा है EBP ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, एक ये रहा, ये जा रहा और एक ये जा रहा, ठीक है जी। दोनों ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को ही ले लेते हैं, DAP एंड EBP। दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। दोनों ट्रायंगल लेने के बाद क्या क्या चीज़ें इक्वल दिख रही है मुझे? दो एक चीज़ यहाँ पे देखो बेटा, मुझे क्या गिवन था कि EPA इज इक्वल टू DPB। देखो EPA DPB ये वाला यहाँ तक में खत्म हो रहा है, ये वाला यहाँ तक में ख़त्म हो रहा है। तो अगर मुझे ये वाले एंगल को, इस वाले एंगल को इस वाले ट्रायंगल में लाना है, जो कि मेरे को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें ये एंगल है, अगर मुझे इस एंगल को इस वाले ट्रायंगल में लाना है तो देखो दोनों तरफ मुझे क्या ऐड करना चाहिए, EPD। क्या ऐड करते लिखेंगे, एडिंग EPD, एंगल EPD, EPD एडिंग EPD ऑन बोथ साइड। देन मेरे पास क्या निकल के आ रहा है वो देखते हैं। मेरे पास आ रहा है, लिखेंगे यहाँ पे साफ साफ, EPA प्लस EPD इज इक्वल टू बी DPB प्लस एंगल EPD। अब देखो बेटा, अगर मैं ये को इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ता हूँ तो मेरे पास आ जाता है यहाँ से DPA, क्या आ जाता है DPA, और अगर इसको जोड़ता हूँ तो आ जाता है EPB, जो कि इन दो ट्रायंगलों में
आ रहा है। तो सबसे पहला एंगल मैं प्रूफ कर चुका। उसके बाद मुझे एक साइड करनी होती है, वो मेरे को ऊपर ही पता थी, ए पी इज इक्वल टू पी बी गिवन, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और एक एंगल आपको ऑलरेडी दे रखा है जो कि है बी ए डी इज इक्वल टू बी एंगल ए बी ई। ये भी मुझे देखो, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल द ट्रायंगल्स DAP is congruent to triangle EBP। और नेक्स्ट पार्ट उन्होंने मुझे क्या दे रखा है कि बताओ AD क्या इक्वल है BE के। तो भाई देखो ना, AD कहाँ भाई, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, BE इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय CP CT दे बोथ आर इक्वल। और हमने टू प्रूफ में नहीं लिखा, तो पहली कंडीशन ये दिखानी थी, दूसरी कंडीशन AD इज इक्वल टू BE दिखानी थी, जो कि इक्वल हो गया। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सरसाइज 7.1। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी बार हर बच्चों के पेपर में आ जाता है। मतलब अगर 10 स्कूलों का पेपर होता है तो 8-9 स्कूल्स ये वाला क्वेश्चन जरूर देते हैं। ठीक है जी। सो ये है हमारा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले चीज़ें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। मतलब ये मुझे दे रखा है कि एंगल सी कौन है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल सी 90 डिग्री है इसका मतलब। एंड एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, एंड एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड या फिर हाइपोटेन्यूस कौन सी, ए बी की हाइपोटेन्यूस पे वो है। सो अगर ए बी पे है तो मुझे पता है ए एम बराबर एम बी हो जाएगा, या फिर बी एम लिख देते हैं, एक ही चीज़ है बी एम, ये इक्वल हो जाएगा बिकॉज वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब भी वही है कि दोनों चीज़ें इक्वल हो गई। उसके बाद सी इज ज्वाइन इन टू दिस एंड प्रोड्यूस डी एडा से सच डैट कि डी एम और सी एम भी बराबर है, डी एम और सी एम बराबर है, डी एम बराबर है किसके, सी एम के। उसके बाद बता रहा है डी इज अ मिड, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद 4 चीज़ें रखें टू प्रूफ में। तो ये सब चीज़ें गिवन थी तो गिवन में लिखो। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें टू प्रूफ, मैं नीचे नहीं लिख रहा, चलो लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। तो लिख देता टू प्रूफ। यहाँ पे 4 चीज़ें जो आपको दिख रही होंगी वो लिख लेना, क्योंकि लिखने बैठूंगा तो बोर्ड भर जाएगा बेकार में। और अब करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी थी प्रूफ वो है ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। इसको मुझे बेटा कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना। मुझे क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। तो ढूंढो पहले तो ट्रायंगल AMC कहाँ है, AMC ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये छोटा ऊपर, और BMD ये रहा ट्रायंगल। तो बेटा एक चीज़ तो मुझे दिख ही गई, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से VOA हो गया। तो लिख दो, जो दिख रहा है वो लिख दो सबसे पहले। तो एक मुझे दिख रहा है AMC, उधर वाले ट्रायंगल तो उसमें साइड लिखेंगे AMC इज इक्वल टू भी हो जाएगा एंगल DMB VOA, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, मुझे कुछ गिवन था AM बराबर CM, AM बराबर है BM के, दोनों साइडें आ रही हैं एक दूसरे में। AM साइड इस वाले ट्रायंगल की है और BM साइड इस वाले ट्रायंगल की है। सो हो गया ये भी। उसके बाद एक चीज़ उन्होंने और बोल रखी है कि DM और CM बराबर है। उन्होंने खुद बता रखा था कि DM और CM बराबर है, DM बराबर है CM के। सो इसका मतलब साइड एंगल साइड, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल्स AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। हो गया जी, कोई दिक्कत। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया इजीली। सेकंड पार्ट में मुझे दिखाना है कि DB कहाँ गया, DBC इज अ राइट एंगल, DBC इज अ राइट एंगल, मतलब B को मुझे राइट एंगल शो करना है। तो इसके लिए काम आपको करना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो ये D एंगल किसके बराबर होगा, C एंगल के हाफ के। इसको हटाओ पहले,
सी एंगल के हाफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, देख करते हैं ना। क्या यहाँ का डी एंगल, ये रहा डी एंगल इसका, और ये सी एंगल साथ साथ लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए सी एम इज इक्वल टू बी डी एम, क्योंकि डी एंगल और सी एंगल को करके दिखाना था, डी एंगल और सी एंगल को, और ये कैसे होगा सी पी सी टी। यही यहाँ का क्वेश्चन की यूनिकनेस है कि यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग कर रखी है। अब देखो बेटा, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया तो ये देखो ना, ये दोनों अगर लाइन्स हैं उस पर एक लाइन और आ गई, ये वाला एंगल इसका शो कह रहा है और ये वाला एंगल इसका, तो ये कौन सी होंगे, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। सो ये जो लाइन्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइन्स। सो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स द sides AC and DB are parallel, ऐसी हो जाएंगी वो। इन शॉर्ट AC इज पैरेलल टू DB, ये जो साइड्स हैं ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। और अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, सो आपको कोइंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है, दोनों का सम क्या होता है 180। यहाँ से एक लाइन दो पैरेलल है, ये और ये क्या होंगे कोइंटीरियर, तो इनका सम क्या होगा 180। सो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 ड्यू टू को इंटीरियर। क्या लिख सकता हूँ, को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन मैंने शो कर दी कि वो क्या है वो पैरेलल है, तो ये BCB ट्रांसवर्सल बन गई। ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इन दोनों का सम क्या होगा 180। अभी बताया, दोबारा से बता रहा हूँ, ये देखो इन दो एंगलों का सम 180 होता है ना, कोइंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे भी कोइंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो मुझे पता है एंगल C स्टार्टिंग में देते थे 90 डिग्री है, 90 प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180। सो एंगल DBC व्हेन 180 माइनस 90 द आंसर बिकम 90 डिग्री। आंसर क्या बन गया बेटा, सीधा 90 डिग्री बन गया। तो ये सेकंड पार्ट भी मैंने प्रूव कर दिया। सो वी कैन से, सो एंगल, तो उन्होंने मुझे बोला था DBC इज राइट एंगल, ठीक है, तो इतना ही बोला था उसने। उसके बाद वो मुझे कहना चाहता है कि आप ये प्रूव करके दिखाओ कि DBC एंड ACB ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ढूंढो पहले, DBC ये ट्रायंगल और ABC ये ट्रायंगल। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि BC कॉमन है, बिकॉज दे लाई ऑन BC पे खड़े हैं, BC कॉमन हो गए। अच्छा, ये 90 है और ये 90 है, अभी तो करा प्रूफ, ये दोनों 90 है। अच्छा भाई लिख दो फिर, अगर ये दोनों 90 है तो ये भाई ये एंगल हो गया DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, बोथ आर 90 डिग्री ईच। ठीक है, अब एक चीज़ रहेगी बेटा, एक चीज़ रहेगी, तो मुझे क्या करना है, एंगल दे दिया, साइड दे दी, एक साइड और ढूंढ लेते ना। तो ढूंढो भाई, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ना ये दो ट्रायंगल इक्वल करे थे, ये वाला कॉन्ग्रुएंट किया था इस वाले के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किए थे। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट तो ये जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, कोरस्पॉन्डिंग से इक्वल। तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि यही लिख देते हैं पहले कि DB इज इक्वल टू, चलो वहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि DB इज इक्वल टू AC CP CT ऑफ ट्रायंगल D, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ये इक्वल है बिकॉज DBM एंगल ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। ये था ना यहाँ पे ट्रायंगल, ये रहा कौन सा था छोटे वाला VOA वाला, ये रहा, ये AMC से शुरू करते हैं कि हम लिख सकते हैं कि AMC कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं हम किसके, BMD के। अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं तो ये जो साइड्स है देखो ना, DB, ये रही DB, D और B, और ये रहा AC, इसका मतलब दोनों साइड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय CP CT DB इज इक्वल टू AC। हो गया जी, खत्म। कि ये दोनों इक्वल कैसे आए, मुझे पता है कि ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं बेटा, अगर वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, दैट मीन्स वो दोनों इक्वल होंगे ड्यू टू CP CT से वो इक्वल हो गए। अब वो मेरे से पूछ रहा था अभी ये, अच्छा अभी हमने इसको कॉन्ग्रुएंट शो नहीं करा, दो साइड एक एंगल है, इसको बीच में लिख देना बस आप, ठीक है, इतना काम कर लेना। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल
ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। इतना काम हो गया। एक लास्ट चीज़ और देखे तो वो क्या पूछ रहा है मेरे से, वो पूछ रहा है क्या CM बराबर करके दिखाओ 1/2 ऑफ AB के। ये लास्ट चीज़ वो मेरे से पूछ रहा है, फोर्थ चीज़ कि CM को 1/2 AB के इक्वल करके दिखाओ। ये कैसे होगा भाई, CM का है, ये रहा CM, और वो मुझे क्या बता रहा था कि वो मुझे बता रहा था कि 1/2 ऑफ AB होना चाहिए। अच्छा 1/2 ऑफ AB। अच्छा अगर मैं इसको 2CM कर दूँ, अगर ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको बोलूँ कि 1/2 को तो ले जाओ तो 2CM इज इक्वल टू भी AB कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा कि AB बराबर किसके 2CM के। अच्छा मुझे पता है कि CM जो है, CM को मैं CM और DM दोनों बोल सकता हूँ बिकॉज दोनों इक्वल है, DM और CM दोनों इक्वल है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2CM को मैं लिख सकता हूँ CM प्लस CM इज इक्वल टू AB, और इससे और ऊपर जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ CM की जगह DM, तो मैं लिख सकता हूँ CM इज प्लस DM इज इक्वल टू AB AB। और अगर मैं इससे ऊपर जाऊँ, CM और DM दोनों कौन मिल के क्या बन रहा है, DC, क्या बन रहा है, DC बन रहा है, और उसके ऊपर बन रहा है AB। तो DC और AB क्या इक्वल थी, DC और AB इक्वल थी, हाँ थी भाई, क्योंकि हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। ऊपर वाले फुल फ्लैज क्वेश्चंस को हम क्या कर चुके हैं, ABC और ACD को हम क्या कर, ACB को हम क्या कर चुके, कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। तो लिख सकते हैं सो DC इज इक्वल टू AB बाय CPCT। एक बार इस चौथी चीज़ को दोबारा समझाता हूँ। देखो बेटा, अभी मैं नीचे से ऊपर गया, अब ऊपर से नीचे आ सकता हूँ। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, यहाँ से लेके ये वाले, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि DC बराबर है AB के। मुझे पता है DC के अंदर दो साइड्स आ रही है, DM एंड MCM, DM प्लस CM आ रही है इज इक्वल टू AB का AB। मुझे पता है DMB कौन है, CM के बराबर है, बिकॉज पहले शो कर दिया था। तो CM प्लस CM, वो 2CM क्या बन जाएगा, 2CM इज इक्वल टू AB, एंड 2CM से 2 हटा दो तो 1/2 ऑफ AB। तो अब आप देख लो, आपको जो सही लगे। मैं एक बार नीचे से ऊपर भी चला गया, ऊपर से नीचे भी चला गया, आपने लिखनी एक ही चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि इस साइड के बाद एक छोटा सा दिमाग में रख लेना कि इन साइड्स को इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने के बाद DC को हाफ हाफ में डिवाइड कर दो। DM और CM दोनों CM बोलते हैं, तो CM कर दो 2CM, 2 नीचे आ गया, ये मेरा 2 है। तो यहाँ पे जो दिमाग लगाने वाली चीज़ थी वो ये थी कि जो क्वेश्चन ने नहीं बोल रखा था वो भी करना था, और एक बार ये था जो क्वेश्चन ने नहीं बोल रखा था वो भी करना था। सो होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो इसको कॉपी के अंदर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.2 के साथ। ओके, बाय बाय।